है। ठीक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केजे श्रीवास्तव जरा रुकिए। इस वक्त की बड़ी खबर, देश के ज्यादातर एयरपोर्ट सिविल ऑपरेशन के लिए बंद कर दिए गए। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, गृह मंत्री ने सीआईएसएफ के डीजी से बात की है। अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के डीजी से भी बात की है। बॉर्डर सिक्योरिटी कितनी टाइट है इस वक्त, क्योंकि एक बड़ी सीमा है जो बीएसएफ के अंडर में आती है। गृह मंत्री ने सीआईएसएफ के डीजी से भी बात की है। तमाम जो प्रतिष्ठान है वो दरअसल वो सीआईएसएफ के अंडर में ही आते हैं। एयरपोर्ट हो या कोई और व्यापारिक प्रतिष्ठान हो, ये तमाम जो है वो सीआईएसएफ के अंडर में आते हैं, उसी की निगरानी में आते हैं, उसी की सिक्योरिटी में आते हैं। लिहाजा ये एक बड़ी खबर है। अब तक जो बॉर्डर एरियाज के एयरपोर्ट थे उन्हें ही ऑपरेशनल उन्हें बंद किया हुआ था, लेकिन अब जिस तरह की खबरें हैं वो ये कि देश के ज्यादातर जो एयरपोर्ट हैं वो सिविल ऑपरेशन के लिए बंद है। यानी कि आप मौके की नजाकत को आप भांप सकते हैं इस कदम से। सभी इस वक्त यानी कि अलर्ट मोड पर हैं, सभी अलर्ट मोड पर इस वक्त रखे हुए हैं, क्योंकि लगातार ये दूसरा दिन है जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हमले की नापाक कोशिश हुई है। हालांकि इस हमले को नाकाम कर दिया गया पूरी तरीके से। एक बार फिर से प्रशांत देव मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े। प्रशांत देव, डिटेल आपसे चाहेंगे। गृह मंत्री की तरफ से बीएसएफ के डीजी से बात हुई है, सीआईएसएफ के हेड से बात हुई है, किस तरह की अपडेट्स आपके पास इस वक्त ऑपरेशनल? देखिए, जो दो महानिदेशकों से बात हुई है, ये दिन भर बात हो रही है और भी एक बार फिर से बात हुई है, लेकिन जो मेन खबर है वो ये है कि अधिकांश सिविल एयरपोर्ट को सिविल ऑपरेशन के लिए बंद कर दिया गया। इसके दो मायने हैं। एक पहला मायने ये है कि आवाजाही बंद, दूसरा ये है कि जब इसलिए बंद किया जाता है कि अगर वहां पे आपको सैन्य ऑपरेशन करना है तो उसके लिए पूरी तरीके से एयरपोर्ट आपको अवेलेबल हो। जिन एयरपोर्ट का नाम है वो चंडीगढ़, श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा, इसके अलावा पटियाला, शिमला, कांगड़ा, भटिंडा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, हवाला, ले और मुंद्रा, ये तमाम एयरपोर्ट ऐसे हैं जो सिविल ऑपरेशन के लिए बंद कर दिए गए। इसीलिए मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं कि सिविल ऑपरेशन से बंद करने का मतलब है कि जो नागरिकों की आवाजाही होती है वो उस एयरपोर्ट से नहीं हो पाएगी। एक तो एक बात होगी, दूसरा इसलिए खाली करा लिया जाता है कि अगर जरूरत पड़े तो उसको सैन्य इस्तेमाल के लिए हम उस एयरपोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिकांश एयरपोर्ट इस तरह से बनाए जाते हैं कि उसमें एक पार्ट जो है सैन्य इस्तेमाल के लिए भी होता है, तो उसी लिहाज से ये आदेश इसको समझा जाना चाहिए। बहरहाल सिक्योरिटी रीजन से और प्रिकॉशन को लेते हुए इस तरह के स्टेप्स लिए गए हैं, ऐसा एक सरकारी आदेश आया है। जी प्रशांत देव, इसके अलावा चूंकि तमाम ये बॉर्डर्स के एरियाज हैं और पहले से ही इनको अलर्ट पे रखा हुआ भी था, कल भी पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह से नाकाम एक कोशिश की गई थी, कैसे सभी उसके हमलों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया था हमारे डिफेंस सिस्टम की तरफ से, आज एक बार फिर से जो कोशिश उसकी तरफ से की गई थी, सभी हमले उसके नाकाम रहे हैं। ये कब तक ये स्थिति बनी रहेगी कि ऑपरेशन वहां पर बंद रहेंगे? क्या इसको लेकर कोई एडवाइजरी आई है? देखिए, अभी कोई एडवाइजरी नहीं। अभी तो एक जो एडवाइजरी आई है कि फिलहाल ये बंद रहेंगे और आगे जब वो चालू हो जाएगा तो उसकी भी सूचना आपको दी जाएगी। तो ये एडवाइजरी आ गई है और उसको बंद कर दिया गया है। तो जैसे कि मैंने बताया कि लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं। अब तो ऑपरेशन नहीं, एक तरीके से अब इसको युद्ध ही समझा जाए। जिस तरीके से रिटेलिएट भारत कर रहा है और जिस तरीके से उधर से चीजें आ रही है, भारत बार बार कह रहा है, तमाम हर मोर्चे पे कह रहा है कि हम हमेशा जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो पूरी तरीके से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उसी जवाबी कार्रवाई को और तेज करने के लिए मुझे लगता है कि एयरपोर्ट्स को फ्री चाहिए और इसीलिए शायद ऐसे आदेश निकाले गए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत देव, आप बने रहेगा, लगातार हम आपसे बात करते रहेंगे। आसिफ, किस तरह की अपडेट्स इस वक्त जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू में देखा जा रहा है कि लंबे वक्त से हैवी शेलिंग की जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। आज एक बार फिर से जब एक तरफ सभी अलर्ट पर थे बॉर्डर्स पर, न सिर्फ इस बार पंजाब की तरफ ये लगातार चूंकि दूसरा दिन है ड्रोन भेजे गए पाकिस्तान की तरफ से, हालांकि ये सभी न्यूट्रलाइज कर दिए गए, उनको मार गिराया गया, बल्कि इस बार राजस्थान और बाकी जगहों पर भी भेजने की कोशिश की गई थी।
जी, कश्मीर घाटी में इस समय हालात नियंत्रण में पूरी तरह से है। यहाँ पे हालांकि युद्धविराम उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से नियंत्रण रेखा के इलाकों में किया गया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ सारी सिचुएशन को कंट्रोल में रखा जा रहा है। जिन जगहों पर युद्धविराम उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से किया गया, वहां पर फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने माकूल जवाब भी दिया और साथ ही साथ इन इलाकों से लोगों को पहले से ही वहां से शिफ्ट कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया था। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ से आज ये मिसाइल और ड्रोन अटैक देखने को मिले, वो भी यहाँ पर सफलतापूर्वक फॉइल किए गए। जो हमारे पास जानकारी आई है, जम्मू से लेकर कश्मीर घाटी के दक्षिणी कश्मीर के खंदरू इलाके तक ड्रोन गिराए गए और साथ ही साथ जो मिसाइल अटैक थे वो भी फॉइल किए गए। जम्मू में सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई शाम के समय। वहां पर जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल बढ़ने लगे तो तुरंत वहां जो आर्म्ड फोर्स का डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो गया और दुश्मन द्वारा दागे गए उन मिसाइल को तबाह कर दिया गया। उसके बाद एक ड्रोन गिराने की भी लगातार खबरें आने लगी और जो अभी तक ऑफिशियल्स से कंफर्मेशन आई है उसके चलते ये पता चला है कि इन अटैक्स में कोई भी हताहत नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। सक्सेसफुली इन सारे अटैक्स को फॉइल यहां पर कर दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ जो एहतियात के सारे मेजर्स है वो लिए जा रहे हैं। हालांकि पहले से ही यहाँ पर अलर्टनेस थी, फोर्सेस से लेकर जो एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार सारे अलर्ट पर थे और यहाँ जो है अब इसके बाद, इन अटैक्स के बाद ब्लैकआउट पूरी कश्मीर घाटी में देखने को मिल रहा है और जो डॉक्टर्स हैं उन्हें दोबारा से हॉस्पिटल्स, अगर कोई घर गया था उन्हें हॉस्पिटल्स में रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हॉस्पिटल्स में अगर जरूरत पड़ी तो वहां पे पर्याप्त स्वास्थ्य फैसिलिटीज, डॉक्टर्स मौजूद रहे, इसका ख्याल रखा जा रहा है। और फिलहाल स्कूल सारे कश्मीर घाटी के कल के लिए बंद कर दिए गए हैं और इसके अलावा लोगों को लगातार प्रशासन की तरफ से डायरेक्शंस दी जा रही है कि वो क्या करे, ब्लैकआउट में फिलहाल रहे, लाइट्स ऑन ना करे और काम रहे। और कंट्रोल रूम जो एस्टैब्लिश किए गए हैं उस द्वारा भी सारे नंबर्स दिए जा रहे हैं, लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं कि ताकि अगर किसी को किसी तरह की कोई मदद चाहिए, कोई जरूरत हो तो वो संपर्क कर पाए। क्योंकि अभी फिलहाल ट्रैवल के लिए भी, खासतौर पर जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर ट्रैवल के लिए भी एडवाइजरीज जारी की गई है कि अननेसेसरी ट्रैवल ना किया जाए और लोग घरों में ही रहे और सुरक्षित रहे। ठीक, केजे श्रीवास्तव, तमाम बॉर्डर्स इलाके के जो स्कूल हैं वो बंद हैं एहतियातन। तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। ब्लैकआउट को लेकर आपने बताया कि कैसे रात को 9 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रखना है और लोग छोटी छोटी बातों को लेकर कैसे एहतियात बरत रहे हैं और खुद से आगे बढ़कर सहयोग करें, क्योंकि इस तरह जो हालात हैं ये वो किसी से छिपे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से एक बार फिर से नापाक हरकत की है, ड्रोन वहां पर भेजने की, जैसलमेर को लेकर अपडेट आप कर रहे हैं लगातार, गंगानगर का जिक्र भी आपने किया, पोखरण को लेकर किस तरह की अपडेट है जरा ये भी बताइए, क्योंकि पोखरण बहुत सेंसिटिव भी है और बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है हमारे लिए। इसके अलावा और किस तरह की अपडेट से राजस्थान में इस वक्त क्या हो रहा है? जी देखिए, आपने जो बात बताई है वो तो है ही है, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार के, जो केंद्रीय सरकार के आदेश के बाद राजस्थान में 4 एयरपोर्ट को बस सिविल सेवा के लिए बंद कर दिया और ये कल से ही बंद हो गए थे, जिसमें जोधपुर है, किशनगढ़ है, बाड़मेर है और बीकानेर है, क्योंकि ये सब सैन्य हवाई अड्डे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये सैनिक हवाई अड्डा भी यहीं पर है, तो इसे सिविल जो लोग हैं उनके लिए बंद कर दिया गया था कल से। लगातार 2 दिन से ब्लैकआउट होना अपने आप में बड़ी बात है। जैसलमेर में तो ड्रोन के हमले देख रहे हैं। पाकिस्तान की कोशिश पोखरण यानी कि जैसलमेर के अंदर ही आता है, जैसलमेर जिले में ही आता है, वहां पर भी ड्रोन हमला करने की कोशिश कर रहा था। जबकि पोखरण के लिए यह बात समझना चाहिए कि वहां पर हमने परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को बता दिया था हम कितने शक्तिशाली हैं, और जब हम इस तरह का परमाणु परीक्षण करके अपनी ताकत दिखा सकते हैं तो पाकिस्तान के भी उस वक्त गले में आ गई थी। काफी मुश्किलों का सामना उसे करना पड़ गया था कि उसका पड़ोसी इस तरह से शक्तिशाली हो गया। तो उस
जगह को पाकिस्तान आज टारगेट करने की लगातार ड्रोन के जरिए कोशिश कर रहा है। और हमें जो अभी, हालांकि ऑफिशियली कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन 27 से भी ज्यादा ड्रोन जो कि जैसलमेर और पाकिस्तान के पोखरण के इलाके में घुस गए थे की और आ रहे थे, उन्हें हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए हवा में ही मार गिराया गया है और कोई क्षति नहीं हुई है। एक और अपुष्ट खबर है, देखिए मैं अभी भी कह रहा हूं, नॉट कंफर्म्ड। ऐसा कहा जा रहा है कि जैसलमेर के लाठी इलाके में, लाठी एक इलाका है जैसलमेर का, वहां पर पाकिस्तान का एक जो पायलट है उसे पकड़ा गया। मैं अभी भी कह रहा हूं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें आ रही है। और जहां तक लोगों की बात है, जैसलमेर और बाड़मेर और जो बीकानेर की बात करूं या फिर मैं पोखरण की बात करूं, उन लोगों के लिए आज का दिन, उन्हें लग रहा है कि दिवाली के फटाके वो फूटते देख रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान की ओर से जितने भी मिसाइल, ड्रोन, जो कुछ आ रहा है वो हवा में ही फट रहे हैं। और इस तरह का नजारा शायद उनके लिए भी उन्हें रोमांचित करने वाला, हालांकि एक बात भी वे अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके लिए भी खतरा है। यही कारण है कि वे प्रशासन की गाइडलाइन का पूरा पालन कर रहे हैं। मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि वे अपने घर के मीटर, जो बिजली का मीटर होता है, उसमें एक छोटी लाइट लगी रहती है, उसे भी उन्होंने कपड़े या गत्ते से बंद कर दिया। यानी कि प्रशासन ने कहा था ब्लैकआउट, मतलब पूरी तरह ब्लैकआउट, जरा भी लाइट नहीं दिखना। और इस निर्देश का वे लगातार पालन कर रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। राजस्थान के दूसरे जिले जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर से काफी दूर हैं, 600, 700, 800 किलोमीटर दूर हैं, वहां से एम्बुलेंस की गाड़ियां, अतिरिक्त पुलिस बल, एसडीआरएफ की टीम को भी इन बॉर्डर इलाकों में भेज दिया गया है। राजस्थान सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। स्कूलों की अघोषित छुट्टी कर दी गई है इन बॉर्डर के इलाकों में, यानी कि श्री गंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूल बंद हो गए। यहाँ के किसी भी सरकारी कर्मचारी को छुट्टी लेने की किसी भी स्तर से अनुमति नहीं मिलेगी, सरकार की ओर से कह दिया गया है। तो इस तरह की तमाम सुरक्षा व्यवस्था अपनाई जा रही है। लेकिन आज की रात पाकिस्तान की ओर से जिस तरह से नापाक हरकत राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर की तरफ से की जा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान की सेना कितने पराक्रम, कितनी सटीक शस्त्र के साथ दे रही है, इसके इंतजार में अभी भी जैसलमेर के लोग पूरी तरह जगे हुए हैं। वे एक एक नजारे को देख रहे हैं कि आसमान में किस तरह से दुश्मन के, चाहे बात हम ड्रोन की करें चाहे मिसाइल की करें, उसे किस तरह से उड़ाया जाता है। हर हमले को नाकाम किया जा रहा है। यही नाकाम कोशिश कल भी की गई थी, आज एक बार फिर से की गई थी पाकिस्तान की तरफ से। कल थोड़ा देर रात उसकी तरफ से ये नाकाम कोशिश हुई थी, आज थोड़ा जल्दी उन्होंने ये शुरू किया, लेकिन खत हिंदुस्तान जल्दी इसको कर देगा, वो नजर भी आ रहा है एक्शन को लेकर, क्योंकि साफ निर्देश है, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पवन मिश्रा, दिल्ली में किस तरह की अपडेट्स हैं, किस तरह के निर्देश हैं, और बाकी और जगहों पर से क्या अपडेट्स इस वक्त आपके पास निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि निर्देश बहुत साफ हैं और बहुत सीधे हैं, बिल्कुल, कि हर एक्शन का रिएक्शन होगा बहुत मजबूती के साथ, और वो नजर भी आ रहा है। जैसे ही मिसाइल अटैक हुआ या ड्रोन से अटैक हुआ, फौरन हवा में ही मार गिराया गया डिफेंस सिस्टम के जरिए। अब बिल्कुल मकसूद, हमारे तीनों सेना के पास जो हथियार हैं, जो मिसाइल्स हैं, 80% मेक इन इंडिया के तहत बने हुए हैं। अब पाकिस्तान की बात अगर हम करते हैं तो उसके पास जितने भी हथियार और मिसाइल्स हैं 80% मेड इन चाइना के बने हुए हैं। तो चाइना का माल 40 दिनों से ज़्यादा कहाँ टिक पाता है? ये 1962 का भारत हमारा नहीं है, ये साल 2025 का भारत है। छेड़ोगे तो घर में घुस कर मारेंगे। अब हमारे पास ताज़ा अपडेट जो आया है कि चारों एक्सप्रेसवे, यानी सबसे पहले यमुना एक्सप्रेसवे और सुल्तानपुर एक्सप्रेसवे को जो है भारतीय वायुसेना अपने कब्जे में ले सकती है और वहां से उड़ान भर सकती है। तो ये एहतियात के तौर पर हम आपको बताते हैं, और तमाम जो एयरबेस हैं पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सिर्फ एक इशारा काफ़ी है, पाकिस्तान खत्म। 24 घंटे की बात तो छोड़िए, 24 मिनट भी हमारे सामने नहीं टिक सकता है। और लगातार ये जो हरकतें जो किया गया, और हमारे रक्षा मंत्री के अलावा एनएसए को, पवन बने रहेगा। आसिफ के पास कोई अपडेट है? आसिफ, अखनूर को लेकर क्या खबर है? अखनूर के साथ साथ सांबा, राजौरी, पुंछ सेक्टर का भी हाल दिखाइएगा।
देखिए अखनूर में भी यहाँ पर नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन किया गया था, लेकिन उसका भी फोर्सेस ने माकूल जवाब दिया। सांबा में यहाँ रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई थी, वहां पर भी पाकिस्तानी हमले की कोशिश की गई थी और वहां पर भी वो नाकाम कर दी गई। जो मिसाइल्स दागे गए थे और ड्रोन्स, सांबा भी निशाने पर था और वहां पर भी जो यहाँ पे इंडियन फोर्सेस है उन्होंने उसे ध्वस्त कर दिया। अभी जो है शाम काफी, अब रात का समय हो गया है, थोड़ा सा काम देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से यहाँ पर फोर्सेस ने, भारतीय सेना ने, भारतीय वायुसेना ने काफी कड़ी जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद काउंटर अटैक शुरू कर दिए, उससे लगता है कि पाकिस्तान चुप हो गया है कुछ समय के लिए। हालांकि अलर्टनेस यहाँ पर लगातार देखी जा रही है, लेकिन जो अचानक से कुछ समय पहले पाकिस्तान की तरफ से वो एक एग्रेशन देखने को मिला था, उस एग्रेशन को यहाँ पर भारतीय फोर्सेस द्वारा न केवल साइलेंट कर दिया गया बल्कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और उसके बाद से हालांकि काम बना हुआ है, लेकिन जाहिर सी बात है जब इस तरह की धमाके या इस तरह के जो तस्वीरें शहरों से आए तो लोगों में एक तरह का फिक्र जग जाती है, एक तरह का अनसर्टेनिटी और थोड़ी बहुत वो बेचैनी है वो बढ़ जाती है। वो जरूर लोगों में देखी जा रही है। लोग आपस में वेलबींग पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि ठीक है, और जो वल्नरेबल एरियाज है, खासतौर पर जो एयरपोर्ट के एरियाज यहाँ श्रीनगर या जम्मू में है, वहां से भी कई सारे लोग अपने रिश्तेदारों की तरफ जा रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों को कहा जा रहा है कि घबराने की कोई बात नहीं है और जो फोर्सेस है वो सक्षम है इस तरह के जो हमले हैं उन्हें फॉइल करने के लिए। अलबत्ता लोगों को साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अलार्म बजने पर वो किस तरह से सुरक्षित रहे, चुप रहे, साइलेंट रहे, ब्लैकआउट करे। हालांकि पूरी कश्मीर घाटी में इस समय ब्लैकआउट है, इसी तरह से जम्मू के इलाकों में भी ब्लैकआउट पूरी तरह से है, लेकिन फोर्सेस अलर्ट है, उनकी आंखें खुली हुई है, उनकी नजर हर हरकत पर है, आसमान से लेकर जमीन तक। कहां पर अगर कहीं दुश्मन कोई हरकत करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इस तरह की अलर्टनेस पूरी जम्मू कश्मीर में बनी हुई है। और यहाँ जो इस समय है, हालांकि अंधेरा पूरा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो फोर्सेस की आंखें हैं वो पूरी खुली हुई है और हर हरकत पर नजर बनाए हुए हैं। पवन मिश्रा, अब आप अपडेट दे रहे थे, सब पर नजरें बनी हुई हैं और लगातार जम्मू को लेकर देखिए जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि कैसे वहां पर 3 ड्रोन मार गिराए हैं। और ये देखिए पहले, थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें, कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन भेजे गए थे अटैक करने के लिए, उनको हवा में ही मार गिराया गया। वो जो चिंगारी सी चमक रही है, दरअसल वो डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद, उस ड्रोन को टारगेट करने के बाद, उसको हिट करने के बाद वो ड्रोन के खत्म होने की पूरी कहानी, ये तस्वीर बता रही है दरअसल। और यही तस्वीर राजस्थान के जैसलमेर और इधर भी कैसे ड्रोन मार गिराए वो नजर आ रही है। और जम्मू से लेकर इधर बाकी और जगहों पर, पठानकोट और बाकी जगहों पर भी जो ड्रोन भेजे गए थे, एक पैटर्न को लेकर हम बात कर रहे थे पवन, कैसे हमास की तरफ से जब इजराइल पर अटैक किया गया था, एक साथ बड़ी तादाद में उसने ड्रोन वहां पर भेजे थे। कुछ इसी पैटर्न पर आज की रात पाकिस्तान की तरफ से ये नाकाम कोशिश की गई। हर तरफ हमारा डिफेंस बहुत मजबूत था, फौरन एक्टिवेट हुआ डिफेंस सिस्टम और उसके बाद उस पर ये सारे ड्रोन्स को वहां पर मार गिराया गया। ये पूरी कहानी नजर भी आ रही है। बिल्कुल मकसूद, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो अटैक किया गया, इस ड्रोन का नाम शर्म ड्रोन कहा जाता है। और हमारी देखा देखी पाकिस्तान जो है अटैक करने का ये पूरा प्लान जो है इसको असीम मुनीर ने बनाया होगा। और जहां तक ये खबरें आई कि हमास के जैसा अटैक किया गया है, तो इसे भारतीय सेना ने पूरी तरह से नकारा है कि कोई हमास की तरफ से अटैक इस तरह का नहीं किया गया है। और ड्रोन का जो हमला था, स्वर्ण ड्रोन जो ये होता है कि
अधिकतर जो है ये रडार में नहीं आ पाता है, रडार सिस्टम में नहीं आ पाता है, लेकिन हमारे पास भी कुछ रडार है जिसका नाम हम सुरक्षा कारणों से नहीं ले सकते हैं, और उसी रडार में ये सारे ड्रोन अचानक दिखते हैं जहां पर वार जोन बनाया गया था, और उसी वार जोन से ही यहां पर तत्काल जो है अटैक किया जाता है। तो स्वयं ड्रोन अगर हमारे सीमा रेखा में प्रवेश करके अगर अटैक होता तो बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता था, क्योंकि ये कहा जाता है कि 30 फीट गड्ढा करने का वो क्षमता रखता है, साथ ही साथ बारूद भी अपने साथ लेकर के वो जो ड्रोन जो है आसानी से सीमा में प्रवेश कर सकता है और वो जो है खतरा पैदा कर सकता था। तो लेकिन इसको हमास से ना जोड़ा जाए, भारतीय सेना बिल्कुल पूरी तरह से इसको नकार रही है। भारतीय सेना की तरफ से एक और बयान आया है कि दोनों देश की तरफ से यानी भारत और पाकिस्तान की तरफ से आर्टिलरी का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है अभी तक, यानी तोप का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया। हालांकि हमारी आर्टिलरी पूरी तरह से तैयार है और दुश्मनों पर पल पल की नजर रखी जा रही है। तो अभी फिलहाल का जो आप देखिए जो पूरा ऑपरेशन भारतीय वायुसेना ने किया तो वायुसेना की तरफ से किया गया, और पाकिस्तान की तरफ से जो नाकाब हरकतें जो किया जा रहा है उसके वायुसेना की तरफ से किया जा रहा है। तो ये पूरी सुनियोजित साजिश थी। हो सकता है उसके पास और भी डायग्राम हो, और भी इलाके और एरियाज हो जहां पर वो अटैक करने के फिराक में हो, अटैक करना चाहता हो, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के जितने भी लड़ाके हैं या जितने भी आतंकी हैं उनका मकसद मारना और मरना ही होता है। ये नहीं है कि अपने आप को बचाना होता है, लेकिन हमारे तीनों सेना का मकसद होता है कि हमें अपने आप को भी बचाना है, हमें अपने साजो सामान वार के जो सामान है उसे भी बचाना है, और दुश्मनों पर ज्यादा से ज्यादा अटैक करना है, दुश्मनों को ज्यादा जो है उससे खात्मा करना है। तो ये 71 की अगर लड़ाई करें तो साल 2025 की ये लड़ाई है, तो उभरता भारत है, स्वावलंबन भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। तो एक एक जवाब जो है स्टेप बाय स्टेप, अब इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट आई है कि जब हमारी जो सेना ने जो कार्रवाई किया था बीती रात, उसके बाद ये रात में ही किया, और 22 तारीख के बाद लगातार छोटे हथियारों से फायरिंग पाकिस्तान की तरफ से किया गया, हमारी सेना को ललकारा गया, जिसमें हरियाणा के भी एक जवान जो है शहीद हुए थे। तो शांतिपूर्वक जो है हमारी सेना ये चाहती थी कि आमने सामने की युद्ध ना हो, आमने सामने की लड़ाई ना लड़ी जाए, लेकिन पाकिस्तान फिर इस पर ललकार कर रहा है। और हमारे जो रिहायशी इलाके हैं उस पर जो है, या रिहायशी इलाके की अगर हम बात करते हैं मकसूद, तो सबसे अहम बात बताते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका। अगर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पर हमला किया जाता है तो सोचिए कि कितने किलोमीटर तक इसकी धमक जाएगी और कितना नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके रेंज में अगर आप देखिए जैसलमेर का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का इलाका है, उसके बाद वहां पर कोशिश किया गया था। तो देश के तमाम ऐसे ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं जिनका नाम हम नहीं अभी ले सकते सुरक्षा कारणों से, हालांकि पहले से ही पूरा सुरक्षा रहता है सेना की तरफ से। तो वहां पर निगरानी जो है पाकिस्तान की तरफ जरूर किया जा रहा है। पवन बने रहेगा, लगातार हम बात करते रहेंगे आपसे, केजे से भी हम बात करेंगे, राजस्थान को लेकर अपडेट लगातार वो हमें दे रहे हैं। लेकिन ये बता दें आपको, जहां जहां एक बार फिर से कोशिश की गई वो हमले की नापाक कोशिश को नाकाम कर दिया है हमारे डिफेंस सिस्टम ने। अलग अलग चाहे वो जम्मू के इलाके में हो, पुंछ से लेकर उरी में, राजौरी में, कठुआ का इलाका हो, पठानकोट हो, श्रीगंगानगर हो, जैसलमेर हो, सांबा हो, इन सभी जगहों पर जो हमले की कोशिश हुई थी वो नाकाम कर दी गई है। डिफेंस पूरी तरह से मजबूत है, और इस एक्शन का रिएक्शन जो दिया जा रहा है वो कल एक बार फिर से आप प्रेस ब्रीफिंग में देख लेंगे जब एक बार फिर से एमईए सामने आएगी। लेकिन उससे पहले जिस तरह की अपडेट्स हैं वो बहुत पुष्ट होकर ही हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, दाएं बाएं करने की बजाय। केजे श्रीवास्तव, चूंकि जैसलमेर का भी जिक्र हो रहा है, यहाँ पर जिक्र श्रीगंगानगर का भी आप कर रहे थे, पूरी तरह से तैयार हैं। इस तरफ से जब ड्रोन आ रहे थे पाकिस्तान की तरफ से, कैसे उनको ट्रैश किया गया है, कैसे उनको न्यूट्रलाइज किया गया है। और अभी फिलहाल इस वक्त ब्लैकआउट का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई सायरन बजने की आवाज या ऐसी कोई और उस एक अटैक के बाद क्या कोई और इस तरह की कोशिश हुई है क्या पाकिस्तान की तरफ से अभी लेटेस्ट अपडेट में? जी बिल्कुल, देखिए जी, आप जिस ब्लैकआउट की बात कर रहे हैं वो ब्लैकआउट 9:30 बजे शुरू होना था। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि रात को 9:30 बजे से सभी लोग अपने घर की लाइट बंद कर देंगे और सुबह 4 बजे तक ये ब्लैकआउट रहेगा। लेकिन लोग प्रशासन का इस कदर साथ दे रहे हैं कि उन्होंने 8:30 बजे ही खाना वाना, घर का काम, खाना खाकर घर का काम करके अपने घरों की लाइट बंद करना शुरू कर दिया था। और 9:30 बजे तक देखते देखते 99% जगह पर लाइट पूरी तरह बंद हो गई थी, क्योंकि सड़कों की लाइट या जो ट्रैफिक सिग्नल
सिग्नलों से प्रशासन तो पहले ही बंद कर चुका था। अब लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे अपने घरों की लाइट करें और लोगों ने वह काम प्रशासन की सख्ती से पहले ही कर दिया। सबसे अच्छा काम ये हुआ है। और जहां तक ड्रोन की बात की जाए, जैसलमेर का जो इलाका है, बात चाहे मैं तनोद की करूं या रामगढ़ की करूं, ये सब जैसलमेर का वो इलाका है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से एकदम सटा हुआ है, यानी कि मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस में यह है। तो ऐसे में जो अब 25 से 30 किलोमीटर के रेडियस के गांव थे, उन सबको प्रशासन ने आज दिन से ही खाली कराना शुरू कर दिया था, क्योंकि जानते थे कि पाकिस्तान बौखलाहट में इस तरह की हरकत करेगा, ड्रोन भेजेगा, मिसाइल अटैक कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, वो सरफिरा है। तो ऐसे में उसे लोगों को बचाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता थी। तो लोगों को यहां से इवैक्यूएट कर दिया गया और उनको सुरक्षित जगह ठहरा दिया गया है। अब वहां पर जो हमारे जो जवान हैं सेना के, वे हैं, जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से रात को 9:45 पर, यानी कि ब्लैकआउट का फायदा पाकिस्तान उठाने की कोशिश कर रहा था कि अंधेरा हो गया, किसी को कुछ नजर नहीं आएगा, वो अपनी हरकत को अंजाम देगा। लेकिन जैसे ही उसने ड्रोन भेजा, वो हमारे रेडार सिस्टम में आ गया। रेडार का अलार्म जो आर्मी के अपने इंटेलिजेंस हैं उनके पास था, तत्काल सूचना दी और इमीडिएटली उसे हवा में ही उसको ट्रेस करके उसको जाम करके वहीं उसके खत्म कर दिया गया। उसे नीचे